अच्छा तलाल साहब, मैं कुछ चीज़ें हैं आपसे पूछता हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं सिर्फ इस पर ज़रा लंबी बहस में ना जाएं। मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पॉइंट नंबर 15 है, 15, कौमी और सूबाई असम्बलियों में चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हिज़्ब मुखालिफ के लीडर अपनी अपनी असम्बलियों के लिए भर्ती करेंगे। आपके ख्याल में ये ठीक है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि कुछ सूबाई असम्बलियों में नहीं होता, कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता। इस पे होना चाहिए, आपके ख्याल में होना चाहिए? अच्छा आगे चले जाते हैं। ये हम फौज की मदद से कोई भी गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, बिल्कुल ठीक है, इस पर भी लेकिन साथ ये भी इस दफ़ा शामिल कर दें कि हम फौज को ज़बरदस्ती भी नहीं लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका नुक्ता नंबर 28 है, तमाम सियासी असीरों को रहा करते हुए गैर मशरूत तौर पर उनको सियासी वाबस्तगियों को बहाल किया जाए और तमाम सियासी पार्टीज़ और शख्सियात के लिए इलेक्शन ओपन होना चाहिए। देखिए, सियासतदान होने से लाइसेंस नहीं मिल सकता कि आप जो मर्जी करें, और सियासतदान होने से बल्कि पहले एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करना। सियासी असीरों को रहा करना चाहिए कि नहीं करना? सियासी, लेकिन जिन पर कोई मुकदमा ना हो, ठीक है, जो जेनवन जिन पे मुकदमा है। देखो ना जी, हुण तुसी कहो जी कि 190 मिलियन भी कोई खा जाए तो कहे मैं सियासी हाँ तो मैंने माफ़ कर दो। अच्छा अगला चलते हैं। आम इंतखाबात के 3 माह बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। ये इसको इसी तरह ही आना चाहिए आइन में। तो ये फिर आप अपने ड्राफ्ट में इसको शामिल करें कि बल्दियाती इलेक्शन भी कराना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। देखिए मसला क्या है, या रिफॉर्म बंदा करना शुरू कर दे तो हम तो 2013 में बड़ी मुश्किल आए थे, अभी 13 में पूरा आके इधर पहुंचे नहीं थे तो धरना आ गया था। चलें, ठीक है ना जी, और उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर रिफॉर्म, अभी ये अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि यकायक क्या ख्याल, वो भी यकायक भी अगर अच्छा ख्याल आ गया है तो आप हमारे साथ हो। अच्छा एक और अली ज़फ़र साहब, चलें, आपने कहा कि यकायक क्या ख्याल आ गया कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उठा के, तो आप कह रहे हैं हमने उस पर अमेंडमेंट लानी है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 3-4 और भी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ इस पर अब आपसे बात कर लूँ। जो पॉइंट नंबर 32 है वो कहते हैं जी ISI, MI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज PM सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैबिनेट डिवीजन के मातहत एहतसाब के लायक होंगे और इनकी बजट DDC यानी कि डिफेंस कमेटी जो है कैबिनेट की, उसकी मंजूरी से मुतलका मिनिस्ट्री मंजूर करेगी। आपके ख्याल में ये भी आना चाहिए? जी देखें, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनता है, जब डॉक्यूमेंट बनता है तो फिर सारी शिकें आएँ। अगर आपने एक शिक कुछ सिलेक्ट करके आप ला रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपकी नीयत कुछ और है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने बनाया था, अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंट फिर सारा कुछ करें। बड़ा आसान है बैठ के आप एक मौक़िफ़ बना दें और फिर बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहें कि जनाब इसमें से ये शिक थी, हम ये लेके आ रहे हैं और बाकी भूल जाएं, तो ये तो फिर बात नहीं बनती है, तो उसूलों की बात नहीं है। आप कह रहे हैं अगर अमल दरामद करना है, आप कह रहे हैं अमल दरामद करना है तो पूरे के पूरे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद किया जाए। मैं कह रहा हूं जी कि अगर आपने करना है, आप लेके आए शिकें सारी जो नॉर्म ये इसके मुताबिक हैं, डिस्कस करें, डिबेट करें, जिस तरह 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट्स हुई थी आइन में और वो बाकायदा 1 साल लगा था उसमें, हर चीज़ पे डिस्कस करें, तो क्यों नहीं, वो अच्छी बात है डिस्कस करना, और उसके बाद जो उसका नतीजा निकले वो फिर लेके आएँ। लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं पिक एंड चूज़, और जिस तरह जैसा मैंने बात की कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बहाने 80 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स ले आए जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिनका जिक्र भी नहीं था, बल्कि शायद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वो मुखालिफ थी, वो उसके उल्ट थी, वो अमेंडमेंट जो लेके आना चाह रहे थे। तो इसमें आप अगर सिर्फ बहस करें, पर्सनैलिटीज़ निकाल के, तलाल साहब बार बार पर्सनैलिटीज़ लेके आ रहे हैं अपनी डिस्कशन में, मैं तो बात कर रहा हूँ असूलों की और प्रिंसिपल की और इवेंट्स की और डॉक्यूमेंट्स की। आप उठा के देख लें इनका जो ड्राफ्ट था, जो पीपल्स पार्टी के पास भी गया और जो शायद सेनेटर जो हैं उनके पास भी गया, मुर्तज़ा कामरान साहब के पास, JUI के जो वकील हैं, तो उनके पास भी जो ड्राफ्ट्स गए उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब तो कहते हैं कि जो मैंने पहले निकाला ड्राफ्ट तो उसमें एक सांप निकला काला, आर्टिकल 8 का तरमीम। तो ये इस किस्म की ये वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लेके आना चाह रहे थे। आर्टिकल 8 के अंदर जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी, इजाफे थे, वो सारा बताया है। वो काला सांप नहीं था, बल्कि वो
काला अजदहा था। सांप तो छोटी चीज़ होती है, वो अजदहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सब ख़त्म हो गया और हुकूमत ने भी अब उस पर इसरार नहीं किया। तलाल चौधरी साहब, अब आपके मेहरबान और महबूब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया है कि आपने 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करना है, यानी कि इधर मुजाहरा करना है यहीं पे। तो ज़ाहिर बात है हुकूमत उसकी इजाज़त नहीं देगी, तो फिर क्या होगा? क्या दोबारा इमरान खान साहब के पास जेल में कोई पार्टी जाएगी और उनको दरख्वास्त करेगी कि अपना ये ऐलान वापस ले लें आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, हुकूमती मौक़िफ़ नहीं, कि सियासी जमातों से सियासी जमातों जैसा सलूक होना चाहिए। अच्छा। जो सियासी जमात जिसका बिहेवियर ही सियासी नहीं है और जिसका माजी ये बताता है कि वो सियासत की आड़ में ये सब कुछ वो अफरा तफरी है, उनके साथ ये एहतजाज का हक, जलसे का हक, सियासत का हक उन्हें होना ही नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं मीर साहब, 126 दिन का धरना वो रिटर्न एग्रीमेंट था, आपको उस वक़्त हम दिखाया करते थे, उसकी आड़ में ये रेड जोन में आए। उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया 25 मई 2022 को पूरे इस्लामाबाद को आग लगी। उसके बाद 9 मई हुआ। उसके बाद ये क्या बार बार ये नहीं कहते कि तहबाला कर देंगे, इनकलाब लेकर आएंगे। इनकलाब क्या है? कि जिसमें कोई कानून आइन नहीं होगा, कोई ज़ाब्ता नहीं होगा, अब हमारी मर्जी चलेगी। तो अगर इनकलाब लेकर आना है तो ऐसा इनकलाब जिसमें मादर पिदर आज़ादी होगी, या मेरा मतलब जिसमें तालिबान या वो वाली सोच रखते हैं, तो वो वाला इनकलाब तो फिर हम रजिस्ट करेंगे। हम तो आइन और कानून का इनकलाब चाहते हैं। ठीक है। और इन्होंने अगर कोई एहतजाज करना है, सियासी जमात बन के दिखाएं। और सियासी जमात सियासी अब इनके ये कोई वहाँ से ऐलान नहीं होगा कि वहाँ एहतजाज, वहाँ ये इसका फैसला हुकूमत करेगी कि कहाँ एहतजाज हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता।